स्वागत है आप सभी का CGPSC संकल्प पे। आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। आपको जैसे अभी तक पता चल ही गया होगा कि मंडी निरीक्षक का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तैयारी को वीक कर ले। इस टाइम का यूटिलाइजेशन करिए, अपने वीक जो सब्जेक्ट्स है उनको और बेहतर करिए। देखिए, आपको ये तो पता है ना कि मंडी निरीक्षक का एग्जाम होगा। अब इसको आप ACF के साथ कंपेयर मत करिएगा। ACF के केस पे चूंकि कोर्ट ने स्टे लगाया था, ठीक है, तो ये दो अलग अलग चीजें। मंडी निरीक्षक हो गया, साथ में आपका हम लोग बात कर ले कि ऑडिटर संपरीक्षक, उसका भी एग्जाम होना है, तो इंडियन हिस्ट्री दोनों पे आएगा ही आएगा। तो हमारे साथ MCQs को बनाइए। आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा और अपना मोटिवेशन डाउन मत होने दीजिएगा। अभी के टाइम पे जो टिक गया वो सिलेक्शन लेके जाएगा, इस बात को मान लीजिए, ठीक है। तो अभी आपको ब्रेक नहीं लेना है, कम से कम एटलीस्ट MCQs लगाते चलिए ताकि आपका रिवीजन होता चले। तो बहुत ज्यादा चलिए टाइम वेस्ट ना करते हैं और शुरू करते हैं आज वाला जो हमारा MCQ है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और बेहतर करने का। तो चलिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मृत्यु, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बंगाल विभाजन तो आपको पता है कि 1905 में हुआ था, तो इस टाइम तो नहीं किया गया था, ठीक है, ये हमको पता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसके बाद पे इनकी जो नाइटहुड की उपाधि है वो त्याग कर दी थी। इसके साथ महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद का उपाधि मिला हुआ था, उसका भी इन्होंने त्याग कर दिया था। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी उपाधियों का त्याग किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, ठीक है, डेट याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकाफ, ऑकलैंड या लॉर्ड एलनबरो? तो जिसका सही आंसर है वो है आपका बी, चार्ल्स मेटकाफ। इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, इनके टाइम पे प्रेस को सबसे ज्यादा स्वतंत्रता दी गई थी, सो जिससे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? अलग मतदाता दल, कराची अधिवेशन 1913, बॉम्बे अधिवेशन 1915, लखनऊ अधिवेशन 1916 या कलकत्ता अधिवेशन 1917? तो वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ अधिवेशन 1916, ठीक है। ये वाला ऐसा अधिवेशन है जहां पे अलग से इनको मतदाता दल के लिए जाना जाता है। अब ये अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे आपका जो गरम दल थे, ठीक है, एक थे गरम दल आपको पता ही है, और एक थे आपके नरम दल, दोनों का मिलन हो गया था। पहले टूट गए थे 1907 वाले में, तो 1916 वाले टाइम पे दोनों दल जो है ये मिल गए थे। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका प्रसाद मजूमदार जी ने, ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? मीर कासिम, सादत अली खान, रुती अली वर्दी खान या सिराजुद्दौला? तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ कब? 1757 में। फिर बाद में 1764 में क्या हुआ? बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था। तो आपका आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम। मीर कासिम के साथ लड़ी गई थी, और मीर कासिम अकेले नहीं थे, इनके साथ दो लोग और थे। एक थे अवध के नवाब, ठीक है, बंगाल के नवाब तो हो गए आपके मीर कासिम, एक थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं, शुजाउद्दौला, और एक थे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। और ये जो लड़ाई था, हेक्टर मुनरो, याद रखिएगा इनका नाम, हेक्टर मुनरो जो थे अंग्रेज के साइड से थे, जो लीड कर रहे थे और बैटल ऑफ बक्सर को जीत लिया और अंग्रेजों का भारत में कब्जा हो गया था। और 1765 जो है इलाहाबाद की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इन्हीं हुई थी, ये तीन लोग और आपका अंग्रेजों के बीच हुई थी। निम्नलिखित में किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? नाना फडणवीस, बालाजी विश्वनाथ, नारायण राव बाजीराव या संभाजी? तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, नाना फडणवीस। अच्छा, ये है क्या मैकियावेली?
मतलब ये समझ लीजिए जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली मंत्री वो कूटनीतिज्ञ थे ना, वो थे आपके नाना फडणवीस। तो ये एक उपाधि टाइप से हो जाता था, मतलब उनके नाम से संबोधित किया जाता था ना, भारत का आइंस्टाइन है, इस टाइप का। गुलामगिरी नामक पुस्तिका किसने लिखी थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आचार्य विनोबा भावे, ज्योतिबा फुले या दादू दयाल? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गुलामगिरी जो है अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी, ये किताब लिखी गई थी ज्योतिबा फुले। अब आप बता सकते हैं क्या इनके संगठन का क्या नाम था? हमें कमेंट करके बताइएगा ज्योतिबा फुले जी के संगठन का क्या नाम था जिससे इन्होंने सोशल रिलीजियस मूवमेंट किया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या होम रूल लीग आंदोलन? जिसका आपको पता ही होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, जयप्रकाश नारायण या अच्युत पटवर्धन? इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, राम मनोहर लोहिया जी ने लिया था। और ये एक चीज और याद रखना है आपको, राम मनोहर लोहिया जी से कांग्रेस में जो सोशलिस्ट पार्टी थे ना, उनकी ये एक सह संस्थापक में से एक भी थे। अगला, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, एलिनगिन, डलहौजी या एलेनबरो? तो इसके गवर्नर जनरल थे आपके ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग, गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग। बारेंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? इंडियन ओपिनियन, युगांतर, गदर या महाराता? ठीक है, तो बारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ये जुड़े हुए थे युगांतर। कहीं कहीं पे युगांतर लिखा हुआ मिलेगा, तो दोनों एक ही है। इंडियन ओपिनियन ये पुस्तक जो है ये पूछा हुआ है सीजीपीएससी ने। कमेंट करके बताइएगा कि इंडियन ओपिनियन के जो आपके कौन थे, कौन जुड़े हुए थे इससे। ठीक है, गदर तो आपको पता ही है, लाला हरदयाल 1913। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? कलकत्ता, लाहौर, दिल्ली या कराची? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन, जो कि हुआ था 1929। रावी नदी के किनारे झंडा लहराया गया था और बोला गया था कि अब 26 जनवरी को हम लोग मनाएंगे एज अ रिपब्लिक डे, और इसी की वजह से 26 जनवरी की डेट को रिपब्लिक डे के तौर पे मनाया जाता है। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? 1896 भारत का राष्ट्रगीत पहली बार गाया गया, भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया, भारत का तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये आपको पता होना चाहिए कि वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रगीत पहली बार गाया गया था। ठीक है, और वंदे मातरम लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा इनका नाम पूछता है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। ठीक है, और इन्होंने एक अपना उपन्यास लिखा था जिसका नाम था आनंद मठ। बहुत पुराना उपन्यास था ये, 1882 आसपास पे लिखा हुआ था, 1882 ये शायद डेट। तो इस टाइम पे आनंद मठ करके एक लिखा हुआ था उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, यहां से आपका राष्ट्रगान वंदे मातरम लिया गया है। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया? राष्ट्रगान हो गया क्या ऊपर वाला? राष्ट्रगीत होगा ना इसका, भारत का राष्ट्रगीत। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखा था, आनंद मठ। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो ये गाया गया था 1911 पे, कलकत्ता अधिवेशन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये बहुत फेमस नारा है, आपको पता ही होगा ये। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। और यही है वो व्यक्ति जिन्होंने 1875 में आर्य समाज बनाया था। आर्य समाज का नाम तो जरूर सुना होगा आपने, आर्य समाज इन्होंने ही बनाया था। और एक बहुत ही फेमस किताब लिखी हुई है इनकी, सत्यार्थ प्रकाश, याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। साइमन कमीशन किस वाइसरॉय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? लॉर्ड इरविन, चेम्सफोर्ड, विलिंगटन या लिथगो?
तो जिसका सही आंसर है, लगा लिया आपने, ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का देखिए कार्यकाल बहुत लंबा था, मतलब ये 1926 टाइम पे ही बन गए थे और उसके बाद ये आपका लंबे समय के लिए थे, मतलब गांधी इरविन पैक्ट तक तो थे ही, ठीक है। तो 1931 आसपास के लिए तो थे ही, 5 साल के लिए लगभग तो थे ही। चौरा चौरी घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह? तो आपका बंद किया गया था, फरवरी पे हुआ था ना चौरा चौरी 1922। तो 1922 से पहले जो कांड हुआ मतलब आंदोलन हुआ होगा, कौन सा हुआ था आपका? असहयोग आंदोलन हुआ था ना 1920 पे, तो इसी ही बंद किया गया होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की है? अमरावती, बेलगाम, नागपुर या कराची? महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार ही अध्यक्षता की है और वो की थी आपका 1924 पे। बताइए कौन सा था? अमरावती, बेलगाम, नागपुर या कराची? इसका सही आंसर है बेलगाम अधिवेशन, ठीक है, याद रखिएगा इसे। और एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ये हमने पहले के एमसीक्यूज में किया हुआ है। महात्मा गांधी का सबसे पहला कांग्रेस अधिवेशन कौन सा था जिसमें वो शामिल हुए थे? ये आपके लिए क्वेश्चन है, कौन सा था जिसमें वो शामिल हुए थे? मेरे को डेट बताइएगा, ठीक है, वो जगह का नाम नहीं जानना है, डेट बताइएगा। ये हमने एमसीक्यूज पहले के वीडियोस पे किया हुआ है। जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहते थे? थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, हेनरी मिडिल्टन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विलियम हॉकिंस से ही आए थे ना उनके दरबार पे। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? द्वारकानाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, प्रसन्न कुमार टैगोर या देवेंद्रनाथ टैगोर? बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी, ठीक है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की थी और यही है संगठन जिसका 1885 में विलय कर दिया गया था कांग्रेस पे। आनंद मठ के लेखक कौन है? अब इसके लिए ऑप्शन देखने की नीड तो नहीं है आपको। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय या बाल गंगाधर तिलक? कौन है? ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे? 5 मार्च 1931, 6 मार्च 1931, 7 मार्च 1931 या 8 मार्च 1931? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 5 मार्च 1931, और इस डेट को याद रखिएगा। इसी समझौते के बाद गांधी जी है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पे गए थे। अपना यहाँ पे चल रहा था ना इनका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, इसे स्थगित करके ये गए थे आपके सेकेंड गोलमेज सम्मेलन पे। कब गए थे? ये समझौते के बाद, ठीक है। बाद में बात नहीं बनी और वापस आके इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस शुरू करने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय या डॉक्टर M.A. अंसारी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कर लिया आपने? आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 का कराची अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिवेशन से क्वेश्चन आते हैं, पहले बता दे रहा हूं मैं आपको। ये वो अधिवेशन है जहां पे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने मौलिक अधिकार, याद रखिएगा इसे, मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति के प्रस्ताव को पारित किया गया था, ठीक है। 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन शामिल हुए? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो चंपारण कहाँ है? पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना 1917 में, तो ये है बिहार में, याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस, क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका जो सही आंसर है वैसे आपका राजेंद्र प्रसाद। बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस जी नहीं है। अब इसमें और कौन कौन गया था, एक बार इसे देख लेते हैं। देखिए, बृज किशोर प्रसाद, इनका नाम आपने काफी कम ही सुना होगा, लेकिन ये भी सम्मिलित है। बृज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रहण नारायण सिंह और JB कृपलानी, ये 4 लोग गए हुए थे आपके चंपारण सत्याग्रह पे।
आगे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? लाहौर अधिवेशन हमने देखा ना ऊपर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय या पंडित मोतीलाल नेहरू? बताइए कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, रावी नदी के किनारे। याद आया? ठीक है, वही है। अगला, 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? तो पहले इंसान कौन थे? ऑप्शन देखिए, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या एस सत्यमूर्ति। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका विनोबा भावे। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू भी तो थे, पहले तो यही थे ना, विनोबा भावे। और अब इसके लिए एक क्रॉस क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रथम कौन थे जिन्हें चुना गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए? वैसे छत्तीसगढ़ से 50 लोगों को चुना गया था इन टोटल, ठीक, जिसमें से प्रथम कौन थे? 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय या रास बिहारी बोस? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, रास बिहारी बोस। सूरत अधिवेशन को सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। यही वो अधिवेशन है जहां पे गरम दल और नरम दल जो थे दो पार्ट में विभाजित हो गए थे, इधर गरम दल इधर नरम दल, दोनों में बात नहीं बन रही थी। एक को बोलते थे मॉडरेट, एक को एक्सट्रीमिस्ट। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? सुबोध बनर्जी, बीपी वाडिया, लाला लाजपत राय या भारत भूषण पांडे? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, बीपी माडिया। और आपको मद्रास लेबर यूनियन क्यों याद रखना चाहिए? क्योंकि एक चीज बता दूं मैं आपको, ये भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन था, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन पहला पूछेगा तो मद्रास लेबर यूनियन, याद रखिएगा इसे। भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था? अभी देख लिया हमने, मद्रास लेबर यूनियन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? सीपी रामास्वामी अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना, बीएन शर्मा या शंकरन नायर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शंकरन नायर जी ने इस्तीफा दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंद स्वराज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और माई ट्रूथ? ठीक, तो जो किताब लिखी गई थी गांधी जी द्वारा वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, हिंद स्वराज। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत ही फेमस रचना है किनकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, याद रखिएगा इसे। गौतम बुद्ध की मां महामाया किस वंश से थी? लिच्छवी, कोल्य, सोलंकी या शाक्य? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोल्य वंश की थी। और उनका विवाह हुआ था क्षत्रिय कुल के, क्षत्रिय वंश के, क्षत्रिय शाक्य वंश के शुद्धोधन के साथ। उनके पति जो थे महामाया, मां महामाया के पति जो थे वो थे शाक्य, और इनकी माता जो थी गौतम बुद्ध की वो थी कोल्य वंश की। विक्रमशील विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? धर्मपाल, महेंद्रपाल, गोपाल या कुमारपाल? तो इसका जो विकास कराया था वो आपके ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल ने। ठीक है, और ये है कहां वैसे? ये है वैसे आपका बंगाल पे, मतलब था। ठीक, बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक था ये। इसका जो है निर्माण जो था आपका पाल वंश के महाराज धर्मपाल ने कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त? आंसर हो जाएगा आपका कुमारगुप्त। इन्हीं के टाइम में नालंदा विश्वविद्यालय बना था। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने कराया था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने कराया था? बख्तियार खिलजी। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता? हीनयान, महायान, व्रजयान या इनमें से कोई नहीं? तो जो सबसे पुराना है, जो ऐसा अंग है जो गौतम बुद्ध को भी भगवान नहीं मानता, वही है जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता। और ये कौन है?
हीनयान शाखा सबसे पुराना है ये वाला, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट ही है। बाकी देखेंगे आपके महायान, इसमें तो क्या बोलते हैं, आपके गौतम बुद्ध को भगवान मानना शुरू कर दिए थे, उनकी पूजा करना शुरू कर दिए थे, यहाँ बहुत सारी चीजें हो गई थी, हीनयान में बहुत बदलाव आ गया था। जबकि गौतम बुद्ध जिंदगी भर बोलते रह गए कि ये मत करो, मूर्ति पूजा मत करो, और उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने के ऊपर फोकस करो, तो ये करप्ट हो गए थे। हीनयान और महायान में बहुत सारी चीजें, बहुत अंतर है, आपको देखने को मिलेगा जब आप इंडियन हिस्ट्री अच्छे से पढ़ेंगे। कौन सा पिटक नैतिक आचार्य संहिता के बारे में बताता है? अदिम्न पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, या इनमें से कोई नहीं? तो ये 3 पिटक है। 3 पिटक जो है बौद्ध धर्म, बौद्ध ग्रंथों पे इन तीनों पिटक का बहुत ज्यादा, इन तीनों पिटक से बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक। इन पिटक के बारे में जरूर पढ़िएगा, इनसे क्वेश्चन आते हैं। गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया? पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल या वर्धन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पल्लव। पल्लव वंश जो थे राष्ट्रकूट राजाओं के बाद, गुप्त राजाओं के बाद गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाते हैं। एक मिनट, इसमें कुछ कंफ्यूजन है, एक बार इस क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 36 है, कमेंट में हमें बता दीजिएगा, पल्लव होगा या राष्ट्रकूट होगा? आई थिंक राष्ट्रकूट होना चाहिए, पल्लव नहीं है। इसका आंसर पल्लव नहीं होना चाहिए, राष्ट्रकूट होना चाहिए था, ठीक है। अगर आप श्योर है तो कमेंट करके हमें बताइएगा। 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने कराया? हस्तिवर्मन, समुद्रगुप्त, पुष्यमित्र शुंग या प्रवरसेन प्रथम? तो किन्होंने कराया था? आपका प्रवरसेन प्रथम। कौन से वंश के थे ये? वाकाटक। आपका प्रभाव मिलता है ना छत्तीसगढ़ में भी इनका, वही। अशोक के ब्राह्मी शिलालेख का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मुलर, कार्निंगम, बनिंगम होना था वैसे, इनमें से कोई नहीं। तो अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को वही पढ़ेगा जो सबसे पहले ब्राह्मी अभिलेखों को पढ़ पाया, वो थे आपके जेम्स प्रिंसेप। बहुत बड़ा योगदान है। ये नहीं होते, ब्राह्मी को अगर पढ़ नहीं पाते हम लोग, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो छुपी की छुपी रह जाती, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन या लोथल? 2 बार हो गया, चलिए इसको वो कर दी, धौलावीरा कर दीजिए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगन से आपके अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई। इसके अलावा कालीबंगन से आपके ऊंटों की हड्डियां, जूते हुए खेत आदि प्रमुख साक्ष्य भी मिले। किस गुप्त राजा को लिच्छवी दहित्र कहा जाता है? लिच्छवी दहित्र, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त सेकंड या समुद्रगुप्त? जो सबसे ज्यादा प्रतापी हुआ, जिसको, चलिए आप बता दीजिए, पहले ट्राई करके देख लीजिए, उसके बाद बताता हूं मैं आपको। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त वन की जिनसे शादी हुई थी वो थी लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी राजकुमारी थी, ठीक है। तो इनका जो पुत्र हुआ वो आपका समुद्रगुप्त। अब इसका मतलब क्या होता है? लिच्छवी दोहित्र, इसका मतलब हो जाता है लिच्छवियों की पुत्री का पुत्र। लिच्छवी तो थी, इनकी पुत्री का पुत्र समुद्रगुप्त। मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? प्रदिष्ट, संहर्ता या सेनापति? संनिधात्री, प्रदिष्ट, संहर्ता या सेनापति? बताइए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संहर्ता। मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत आक्रमण कब किया? 1172, 75, 78 या 1182? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 1175। कहां किया था? मुल्तान पे। किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर, ठीक है। जहांगीर के टाइम पे बहुत, मतलब मुगल चित्रकला का बहुत सारा विकास हुआ, इनको स्वर्ण काल कहा जाता है एक्चुअली पे। मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल जो है वो है आपका जहांगीर का टाइम। और किसके काल को वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? जिनके टाइम पे बहुत सारी चीजें बनी होंगी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब।
तो ऑब्वियस आंसर होगा ना इसका शाहजहां। अब क्या क्या है आपके पास, ताजमहल तो है ही, ताजमहल के अलावा लाल किला है दिल्ली वाला, मोती मस्जिद है आगरा वाला, जामा मस्जिद है दिल्ली वाला। तो ये सारी चीजें हैं। तो वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण शाहजहां के टाइम पे मिलता है। निम्नलिखित में कौन वीणा बजाता था? एक समुद्रगुप्त भी वीणा बताता था, बता देता हूं मैं आपको पहले। समुद्रगुप्त वैसे ऑप्शन में नहीं है आपका। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो आपका जो सही आंसर है वो जिसने संगीत पे पाबंदी लगा के रखा था और वो खुद बीड़ा बजाने में दक्ष था, औरंगजेब। मुगल शासक मुहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता है? शाह बेखबर, रंगीला, पागल बादशाह, इनमें से कोई नहीं। तो आपने जरूर नाम सुना होगा इसका, मोहम्मद शाह रंगीला, पूरा नाम यही था इसका। कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया है? बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, इनमें से कोई नहीं। तो पहले बता दूं मैं आपको, कुतुब मीनार का जो निर्माण है, ठीक है, ये कराया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसके मंजिल को जो पूरा करवाया था वो कराया था आपके इल्तुतमिश ने, बाकी मंजिल को पूरा। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम के ऊपर कुतुबुद्दीन नहीं रखा था। इनके जो गुरु थे सूफी संत, ये बख्तियार काकी दिख रहा है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनका नाम था पूरा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके नाम के ऊपर कुतुब मीनार का नाम रखा गया। पहली बार किस मुस्लिम राजा ने हज यात्रा राज्य के खर्च पर करने का ऐलान किया था? अकबर, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी या इनमें से कोई नहीं। तो एक ही हो सकता है जिसने बहुत ज्यादा मतलब अपना जो है वर्चस्व बढ़ाए रखा, लोगों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय रहा। कौन थे वो? ऑप्शन नंबर ए, अकबर। विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक आयात की जाने वाली वस्तु क्या थी? सोने के आभूषण, रुई, नाव या घोड़े? तो सबसे ज्यादा आयात यानी कि मंगाया जाता था वो था आपका घोड़ा। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत कौन आया था? अल बरूनी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता, इनमें से कोई नहीं। तो अल बरूनी नाम का विद्वान इनके साथ आया हुआ था। और यहाँ पे आपके टॉप 50 MCQs खत्म हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ा हुआ रहता है। और पसंद आया तो शेयर करिए। कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके बताइए। इसके बाद और MCQs आएंगे। और ध्यान रखिएगा, ये जो आपको गैप मिला हुआ है, सिर्फ आपको भी पता है कि सिर्फ मंडी निरीक्षक का एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है, CHSL का एग्जाम होने वाला था, कैंसिल हो गया। EPFO का एग्जाम होने वाला था, कैंसिल हो गया। तो हाँ, स्थिति थोड़ी खराब है, इस वजह से कैंसिल हो रहा है। तो इस टाइम का उपयोग करिए। मंडी निरीक्षक जो 1 महीने में पूरा नहीं हो सकता था, उसे पूरा करिए। अब सम परीक्षक का तैयारी करके रखिए। हो सकता है पटवारी आ जाए, हो सकता है हॉस्टल वार्डन आ जाए, आपका तैयारी पूरा होना चाहिए। हम भी आप लोगों के साथ बने रहेंगे वीडियो और इसी तरीके के और अच्छे कंटेंट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नए हैं तो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।